तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 1 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो कि सचिन को ये कह रही होती है, सचिन मैं गाड़ी खरीदने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि हमें अभी तुरंत गाड़ी खरीदनी चाहिए क्या। तो सचिन इस पर बोलता है, थोड़ा स्पष्ट भाषा में बोल, क्या बोलना चाहती है तू। तो साइली बोलती है, मेरा ये मतलब है कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में हमारा गाड़ी खरीदना सही रहेगा क्या। तो सचिन बोलता है, पर घर में ऐसा क्या चल रहा है। तो साइली बोलती है, सचिन काका काकू एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो सचिन बोलता है, हाँ तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, बाबा से बात किया ना मैं, तो बाबा चटक गया मेरे पे। बाबा बोला कि अपना काम कर करके, तो मैं अपना काम कर रहा है। तो साइली भी बोलती है, हाँ मैंने भी कोशिश की काकू से बात करने की, रिया और रोशनी के साथ, लेकिन काकू ने मुझे भी डांट दिया। तो सचिन सचिन फिर बोलता है, डांटा ना तेरे को, अभी साइली यही होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं अपन, हाथ पर हाथ धरकर क्या घर पर बैठे रहने का, कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब काम पर जाएंगे। देख साइली, अभी गाड़ी ना मस्त A1 कंडीशन में है, मैं गाड़ी चलाकर भी देखा है, एकदम टकाटक है, डिस्काउंट में भी गाड़ी मिल रहा है, तो मेरे को अभी लगता है कि अपन को गाड़ी लेना मांगता ही है। तो साइली फिर बोलती है, सचिन अभी हम लोग गाड़ी खरीद भी ले तो क्या काका काकू को तुम एक साथ घुमा पाओगे। तो सचिन बोलता है, वो तो मैं ऐसे भी नहीं घुमा पाएगा साइली, घर में सब ठीक हो या ना हो, क्योंकि क्या है ना, बाबा की बाइको का लाडला मैं नहीं है, वो खजूर है, तो वो कौन सा मेरे गाड़ी में बैठने वाली है। तो साइली बोलती है, ठीक है, हम अगर गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो क्या ये तुम सबको खुशी से बता पाओगे। मेरा मतलब है कि घर में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो घर में सबको लगेगा ना कि हमें बस अपनी ही पड़ी है। तो सचिन फिर बोलता है, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है साइली कि तू ये सब का बोझ तू अपने सर पर काहे को लेकर बैठी है। तू और मैं इधर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस ये तू समझ ले कि हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अभी वो भगोड़ी मैना को देख, जो सब कुछ किया है, क्या वो सांस भी लेना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया क्या, ठूस रहा है ना अभी भी बैठकर, और अपने काम वीम पर भी जा रहा है ना, तो हम लोग काय को अपनी जिंदगी जीना बंद कर देंगे साइली। गाड़ी लेने का सही टाइम यही है, तो अपने को गाड़ी लेना मांगता है। तभी साइली बोलती है, सचिन तुम्हारे भाई को जो करना है वो करे, लेकिन हम उसके जैसा बर्ताव तो नहीं कर सकते ना, तुम उसके जैसे गैर जिम्मेदार नहीं बन सकते जो किसी और के भावनाओं और इच्छाओं के बारे में ना सोचे। काका काकू से गुस्सा है, लेकिन तुम्हें पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। तो सचिन बोलता है, साइली एक नंबर महसूस हो रहा रहेगा, मालूम है, ये बाबा की बाइको का कितना चपड़ चपड़ चालू रहता है, तो बाबा को बहुत अच्छा लग रहा रहेगा, तो मैं बहुत खुश है उसके लिए। तो साइली बोलती है, तुम ऐसे पत्थर दिल कब से बन गए सचिन, और काकू का गुस्सा छोड़ो, काका जिस तरह से काकू के साथ बर्ताव कर रहे हैं ना, तो काका को भी बहुत तकलीफ हो रही है, और काकू भी इस बात से काफी परेशान है, दोनों ने ढंग से खाना तक नहीं खाया है, तो तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है क्या। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक तो नहीं है, पर साइली इसमें क्या ही कर सकते हैं हम। तो साइली फिर बोलती है, तुम इंतजार तो कर सकते हो ना, हम गाड़ी बाद में खरीद लेंगे, पहले घर की समस्या का समाधान तो मिल जाए। तभी सचिन आगे बोलता है, तेरे को क्या मांगता है कि बाबा और उसकी बाइको दोनों आपस में बात करें, यही इच्छना, तो ठीक है, कहकर सचिन जाने लगता है। तो साइली उसको बोलती है, रुको सचिन, कहाँ जा रहे हो तुम। तो सचिन बोलता है, अरे साइली, मैं एक ऐसा इंसान को जानता है जो इस समस्या को ना जड़ से उखाड़ के फेंक डालेगा, कहकर सचिन चला जाता है। इधर दूसरी तरफ रेणुका शकुंतला के घर पर आती है और काफी गुस्से में होती है। तो शकुंतला इधर बोलती है, तू तो ऐसे गरजते हुए आई जैसे तुझे अभी आग पर चलना हो। तो रेणुका बोलती है, आग मेरे दिमाग में लगी है शक्कू, लग रहा है कि मैं किसी को आज जला ही डालूंगी। तो शकुंतला बोलती है, अब क्या हो गया, तेरे और भाऊजी के बीच में फिर से लड़ाई हो गई क्या। तो रेणुका बोलती है, कैसी लड़ाई, काय की लड़ाई, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं मुझसे, मैं जिधर जिधर जा रही हूँ वो उस तरफ आना भी पसंद नहीं करते, मुंह मोड़ रहे हैं। तभी शकुंतला बोलती है, अरे रेणु, मेरे पति भी ना ऐसे ही थे, खैर अब तो वो है नहीं, पर जब वो थे ना तो मुझसे हमेशा लड़ते थे और फिर खुद ही बात करना बंद कर देते थे, पर पता है फिर 2-3 दिन बाद आकर वो खुद ही सब कुछ ठीक कर देते थे, तो तू भी जरा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रेणुका बोलती है, अरे शक्कू, वो बात नहीं है, परेश को जब भी बात करना होगा वो कर लेंगे, लेकिन मेरी किस्मत को तो देख, कैसी बहू मिली है मुझे। तो शकुंतला बोलती है, कौन, साइली, अब क्या किया उसने। तो रेणुका बोलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ शक्कू, मैं वो दूसरी वाली की बात कर रही हूँ जो अमीर घर से आई है लेकिन बेवकूफ है, जिसके पास में पैसा ज्यादा और अकल कम है। तो शकुंतला बोलती है, अब रिया ने क्या कर दिया, उसे तो तू बड़ा सर पर बिठा कर रखती है, तेरी फेवरेट बहू है ना वो। तो रेणुका बोलती है, हाँ अब वो मेरे सर पर नाच रही है, पर मेरी ही गलती थी जो उसको सर पर चढ़ाकर रखा था मैंने, अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत करती है। अरे तुझे क्या बताऊं शक्कू कि क्या क्या किया है उसने आज। घर में पहले एक ही सचिन था जो मुझे उल्टे पुल्टे सवाल पूछता था और मेरी गलती निकालता था, पर अब 2-2 सचिन हो गए हैं। अभी रिया भी मुझसे इतने सारे सवाल करती रहती है, पर पता है उसने आज क्या कहा, ये कहा कि मैंने तेजस को साइली के गहने देकर बहुत बड़ी गलती की है, कह रही थी कि अगर देने ही थे तो मुझे अपने ही गहने देने चाहिए थे, मैंने उसकी साइली बहनी के गहने
तेजस को दिया ना, इसलिए इतना सब कुछ सुना दिया उसने मुझे। और ये भी कहा कि मुझे उस फूल वाली से माफी मांगनी पड़ेगी, और तो और वो मेरी आकाश के साथ नौकरों की तरह बर्ताव भी करती है। तो शकुंतला फिर बोलती है, रेणु वो एक अमीर घर की बेटी है, तो उसके लिए तो ये आम बात है ना। तो रेणुका बोलती है, तो वो एक ही है क्या जिसके पास पैसा है? रोशनी भी तो है ना, उसके बाबा तो दुबई से है, करोड़पति है वो नहीं ऐसा कुछ बोलती मुझे, उल्टा वो तो मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करती है। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती होगी शक्कू, मुझे पहले शुरुआत से ही ना उस रिया के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए था। अब तो वो मुझे अपनी सहेली समझकर बर्ताव करती है। तो शकुंतला फिर बोलती है, जाओ देना रेणु, अब जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। वैसे भी रिया तो अमीर घर की बेटी है ना, तो तेरे लिए तो लक्ष्मी का रूप है। तो रेणुका इधर गुस्सा हो जाती है, बोलती है, कैसी लक्ष्मी और कहाँ की लक्ष्मी? क्या हो गया कि अगर वो अमीर है, वो मुझे थोड़ी ना पैसे लाकर देती है। रोशनी मुझे हर महीने 5,000 देती है, और इससे तो 1 रुपए भी नहीं निकलता। बस ये अमीर घर की है और अच्छे घर की है, तो इसलिए मेरे मन में उसके लिए थोड़ी बहुत इज्जत है। और देख, मुझे ना उसके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं उसे पूरी तरह से छोड़ दूं ना, तो वो साइली की पाठशाला में दाखिला लेती है और मुझसे और बदतमीजी करने लग जाती है। तो अगर उसकी हरकतें ना बदली ना शकू, तो मैं जल्दी ही उसका पत्ता काटने वाली हूँ। तो शकुंतला बोलती है, अगो रेणु, अब तू क्या करने वाली है? तो रेणुका बोलती है, बस एक बार मेरी जिंदगी में शांति आ जाने दे, फिर उस रिया को मैं उसकी असली जगह दिखा दूंगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर आजी आती है, जिन्हें देखकर इधर रेणुका के होश ही उड़ जाते हैं। और फिर वो पूछती है आकर, ससु भाई आप अचानक यहाँ कैसे, वो भी इस वक्त? तो आजी बोलती है, अचानक मतलब? तो तेरे को क्या चिट्ठी या खत लिखे बिना मैं इस घर में नहीं आ सकती क्या? तो रेणुका बोलती है, नहीं नहीं ससु भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पिछले हफ्ते ही तो आई थी ना, तो मुझे लगा कि अब तुरंत कैसे आ गई। तो आजी बोलती है, हाँ तो अगर पिछले हफ्ते आई तो इसका मतलब मैं फिर से इस हफ्ते नहीं आ सकती इस घर में? और तेरी तो जो हरकतें हैं ना, उसको देखकर लगता है कि मुझे अभी इधर ही आकर रहना चाहिए। तभी रेणुका गुस्सैल नजरों से सचिन और सायली को घूरने लगती है। तो आजी इधर बोलती है, उनको क्या घूर रही है, उन्होंने कुछ नहीं बताया है मेरे को। तभी इधर सायली आजी को कहती है, आजी अच्छा हो गया आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। फिर आजी इधर सायली को बोलती है, वो सब तो ठीक है, पर पहले मुझे एक बात बता कि इतने दिन तक मैं इस घर में थी, क्या क्या हो रहा था, मेरे को बताया क्यों नहीं तूने? तो सायली बोलती है, आजी हमें खुद ही नहीं पता था कि गहनों के साथ हुआ क्या है, तो आपको हम क्या ही बताते। और वैसे भी आपका जन्मदिन था ना, तो हम नहीं चाहते थे कि आप अपने जन्मदिन के दिन दुखी या परेशान हो, इसलिए नहीं बताया। तो आजी इधर बोलती है, वाह सायली वाह, मतलब मेरे को तुम लोग सिर्फ खुशी में शामिल करोगे, दुख में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस घर के लिए। सायली एक बात मैं तेरे को बोल रही हूँ, सुख हो या दुख, इस घर में जो भी हो रहा है उसमें मैं बराबरी की हिस्सेदार हूँ, समझी? उसके बाद आजी रेणुका को बोलती है, क्या रेणु, क्या किया तेरे लाडले बेटे ने? तो रेणुका बोलती है, आई वो इसमें तेजस की सच में कोई गलती नहीं है, उस बेचारे को किसी ने ठग दिया। तो आजी बोलती है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले बता मेरा परेश किधर है? तो रेणुका बोलती है, होंगे अपने कमरे में। फिर आजी बोलती है, तू जा बुलाकर ला उसको। तो रेणुका बोलती है, मैं बुलाऊं? तो आजी बोलती है, कानों में क्या मैल जम गया है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तेरे को? तभी सचिन इधर आजी को बोलता है, यही तो गोची है, नहीं जाएगी वो, यही तो बोल रहा था मैं तेरे को। तभी आजी इधर बोलती है, ठीक है तू खड़ी रहे इधर बुत की तरह, मैं जाकर बुलाकर लाती हूँ। कहकर आजी जाती है परेश को बुलाने। और इधर दूसरी तरफ कमरे में आते ही परेश अपनी आई को देखकर काफी खुश हो जाता है और आकर गले लगा लेता है। फिर परेश पूछता है, तू कब आई? तो आजी बोलती है, मैं बस अभी आई। तो परेश फिर बोलता है, तो बताया क्यों नहीं? तो आजी बोलती है, जैसे तुम लोग सब कुछ मेरे को बताते हो ना परेश, घर में इतना तमाशा हो रहा है, तुम में से किसी ने मेरे को कुछ बताया क्या? लेकिन भूल मत कि मेरा सचिया है, अपने आजी को सब कुछ बोलता है वो। और तुझे क्या लगता है कि तू 25 साल का जवान लड़का है क्या? नई नई शादी होने के बाद जैसे झगड़े होते हैं, एक का मुंह इधर और एक का मुंह उधर, बीवी से बातचीत करना बंद। तो परेश बोलता है, आई उसका बर्ताव ही ऐसा है तो मैं क्या ही करूं? तो आजी बोलती है, तो क्या ये बर्ताव आज का है? ये तेजस के लिए कितनी बार तेरी बाइकों ने बेवकूफी की है। तभी परेश बोलता है, देख आई, एक बार है ना, ये कहने की बात मैं सहन कर लेता, लेकिन इस बार उसने खुद पर से ध्यान हटाने के लिए सारा इल्जाम सायली और उसके परिवार पर लगाया, और तो और उसने है ना तुझ पर भी इल्जाम लगाए। तो आजी बोलती है, जाने देना परेश, चोरी की है तो चोर तो छटपटाएगा ना, आखिर है तो चोर ना, पर तू तो समझदार है ना परेश। तो परेश फिर बोलता है, पर आखिर कब तक आई? जब मैं लोको पायलट था तो मेरे काम को लेकर वो मुझे नीचा दिखाती थी, इतने साल हो गए कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने ये कहकर नीचा दिखाती थी कि ये घर उसके बाप ने दिया है। ना जाने कितनी बार उसकी वजह से मैंने मेरा सर झुकाया है, और मुझ तक तो ठीक था, पर अब बात मेरे बच्चों तक पहुंच गई है। वो एक आई होकर अपने बच्चों के साथ भेदभाव करती है। तूने सही कहा आई कि रेणु की वजह से मेरे बच्चे सचिन का पूरा बचपन अंधेरे में गुजरा है। अगर तू नहीं होती ना तो मेरे बच्चों का क्या होता?
तो आजी बोलती है शांत हो जा परेश, अब क्या ही करें, बाई को है ना तेरी, अभी तेरे को ही तो उसको समझना पड़ेगा रे। तो परेश बोलता है आई, रेणुका को कोई समझा नहीं सकता, एक बार को तो सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन रेणुका नहीं बदल सकती, और ये मुझे पूरा यकीन है। तभी आजी बोलती है तो क्या करें अब, बातचीत करना बंद कर देगा क्या तू, और इससे क्या समस्या हल हो जाएगा, ऐसा लगता है तेरे को। और परेश तेरे गुस्से का असर बच्चों पर नहीं होगा क्या, कल उनके जिंदगी में उनमें झगड़ा हुआ तो क्या वो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देंगे। तो परेश फिर बोलता है तो आई तू क्या चाहती है कि मैं क्या करूं। तो आजी बोलती है माफ कर दे रे परेश, क्योंकि क्या है ना परेश, जिंदगी में माफी चाहिए तो माफ कर देना भी आना चाहिए। बड़े हो ना तुम, इस घर की नींव हो, तो अगर नींव कमजोर पड़ गई इमारत कैसे टिकेगी परेश। बाकी तो तू समझदार है और मैं अभी इस उम्र में तेरे को क्या समझाऊं, जो तेरी मर्जी है तू कर। तो परेश इधर बोलता है ठीक है आई, मैं रेणु को माफ कर दूंगा, उससे बात भी करूंगा, लेकिन पहले उसे बोल कि वो सायली से माफी मांगे, उसने सायली का बहुत बड़ा अपमान किया है, उसका दिल दुखाया है आई। तो डर लगता है आई कि उस बच्ची की आह हमें न लग जाए, और तुझे पता है कि उसने क्या किया, अपने कंगन उतारकर सायली के मुंह पर फेंके हैं उसने। तभी आजी ये सुनकर बोलती है क्या बोल रहा है तू परेश, इतनी मजाल रेणु की, सचिया ने तो मेरे को ये सब कुछ नहीं बताया। फिर आजी बोलती है एक बात है, मैं तेरे को बता रही हूँ परेश, रेणु को सायली से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो परेश ये सुनकर बोलता है क्या बात कर रही है तू आई, क्यों जरूरत नहीं है। तो आजी बोलती है अरे उसके कुछ वजह है बाबा, तेरे बाइको ने ना सायली को कभी अपनी बहू माना ही नहीं, और अभी क्या है तेरे बाइको से माफी मंगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर माफी मंगवाने से ना उसके अंदर जो सायली के प्रति नफरत भर जाएगी ना, तो सायली को 1 घंटे के लिए तो क्या 1 मिनट के लिए भी इस घर में वो औरत टिकने नहीं देगी, और उसके नफरत के आग में मेरी बच्ची जल जाएगी। तो परेश फिर बोलता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं चुप रहूं क्या, रेणु जो चाहे वो मैं करने दूं। तो आजी बोलती है क्या है परेश, कभी कभी घर को जोड़कर रखना बड़ा कठिन होता है, और घर को जोड़कर रखने के लिए अच्छेपन के साथ साथ बुरेपन को भी अपनाना पड़ता है परेश। तो अब तू उससे नाराज रहेगा ना तो उसका कसूरवार भी वो बच्चों को ठहराएगी, तो अभी गुस्सा छोड़ और चल बात कर ले उससे। तो इधर परेश अपनी आई की बात को टाल नहीं पाता और आखिरकार रेणुका से बात करने को मान जाता है। और फिर इधर दूसरी तरफ आजी परेश को हॉल पर लेकर आती है, और इधर बाहर आकर परेश सचिन को घूरने लगता है। तो सचिन बोलता है सॉरी बाबा, मेरे को और कुछ सूझा नहीं तो मैं आजी को यहाँ पर लेकर आ गया, अब अगर पंचायत बिठाने का इच्छ है तो मुखिया भी तो बनती है ना इधर। उसके बाद आगे हम देखते हैं आजी परेश को लाकर सोफे पे बिठाती है, फिर आजी रेणुका को बोलती है देखा ना रेणु, बड़े होने के नाते जो तुझे करना चाहिए था वो तो तूने किया नहीं, और अभी ये हरकतें तूने जो किया ना वो बहुत गलत किया रेणु, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। तो रेणुका बोलती है सासू भाई ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया था, मेरा बेटा बहुत परेशान होकर मेरे पास आया तो मैं क्या उसको ऐसे ही खड़े खड़े तकलीफ में देखती रहती क्या। तभी आजी बोलती है अच्छा तो तेरा बच्चे का अच्छा करने के चक्कर में तू गलत रास्ता चुनेगी क्या, ऐसे मामले में परिवार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके हल निकालना चाहिए, और तूने तो ये सब कर दिया कांड। खैर जो हो गया सो हो गया, तो अब गलती की माफी मांगने से तो छोटी नहीं हो जाएगी और ना ही तेरी नाक कटेगी, और मेरे को तो मालूम है तू तो ऐसा कुछ करने वाली है नहीं, मेरे को इतने सालों का अनुभव जो है, पर कम से कम इतना तो कर, परेश से तो माफी मांग ले। तो रेणुका इधर परेश को बोलती है फिर मुझसे जो भी कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ, उससे बात इतनी बिगड़ जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था, तो मुझे माफ कर देना परेश। तभी परेश अपनी आई को कहता है आई परेशानी पूरे घर को हुई है, इतना सब कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ, तो माफी अकेले में क्यों, तो माफी भी सबके सामने ही मांगनी पड़ेगी। तभी सचिन इधर बोलता है वाह क्या बात बोला है बाबा, मैं अभी सभी सभा का आयोजन करता है, 1 मिनट दे मेरे को। कहकर सचिन और सायली दोनों बाकी के घर वालों को बुलाते हैं और बाकी के सब लोग भी आ जाते हैं हॉल पर। उसके बाद आजी रेणुका को बोलती है ए रेणु अब सब लोग आ गए ना, तो जो बोला है वो कर चुपचाप। उसके बाद रेणुका सबके सामने दोबारा से परेश को कहती है ये जो कुछ भी हुआ है जान के नहीं हुआ है, मुझसे अनजाने में हो गया सब, तो परेश माफ कर दो मुझे, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तभी सायली भी परेश को कहती है काका आप काकू को प्लीज माफ कर दीजिए ना। तो परेश फिर बोलता है ठीक है मैं माफ करता हूँ उसको। तभी सचिन इधर आजी की तारीफ करते हुए कहता है क्या बात है आजी, तेरे को तो मानना पड़ेगा, तेरे आने से कितना फर्क पड़ता है, इतना टाइम से ये हम कोशिश कर रहे थे पर ये हुआ ही नहीं, पर तू आई और चुटकी में काम हो गया, मस्त है। फिर आजी सायली को बोलती है सायली रेणुका की बातों को दिल पर मत लेना, अपनी आई समझ के छोड़ दे, ऐसा सब होता है घर में। तो सायली बोलती है आजी मेरा मन दुखी जरूर हुआ था जब काकू ने मेरी आई जूही बाड़ू को चोर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से नफरत करती हूँ या किसी से गुस्सा हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मेरे परिवार वालों को कोई इज्जत नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बेइज्जती करने का हक तो किसी को भी नहीं है ना। और इसके अलावा मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये सोने जेवर गहने ये सब तो आते जाते रहेंगे, मुझे इन सब का कोई मोह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान तो सबका एक बराबर होता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। फिर आजी रेणुका को दोबारा से बोलती है रेणु
उम्मीद करती हूँ कि ये बात तेरे अकल में उतरी होगी, नहीं तो अपने घमंड में रहेगी ना तो तू खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ डालेगी। परिवार के लिए हम सबको समझौता करना पड़ता है और सब लोग साइली जैसे सोच रखेंगे ना तो ये परिवार कभी भी नहीं टूटेगा। और तुम सब से एक मैं आशा करती हूँ कि तुम सब एक दूसरे का साथ दोगे, कोशिश करोगे घर ना टूटने की, समझे ना। फिर आजी तेजस को अपने पास बुलाती है और उसको एक तमाचा मारते हुए कहती है, ये सबकी जड़ तू है ना, बड़ा सांप बनकर घूमता रहता है, जब देखो तब तेरी नाक ऊंची रहती है, बोलता रहता है ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। ये है तेरी पढ़ाई। तेरी आई ने ना बचपन में तेरी गलती पर 2-4 थप्पड़ लगाई होती ना तो तेरी अकल ठिकाने पर हो जाती। फिर आजी रोशनी को भी डांटते हुए कहती है, घर की बड़ी बहू है ना तू रोशनी, इसकी माँ ने इसे बैल बुद्धि बनाकर रखा है और शादी करके आई ना तू इस घर में, सुधर नहीं सकती क्या इसको। तो रोशनी बोलती है, नहीं आजी ऐसा नहीं है, वो क्या है ना एक्चुअली तेजस को किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो आजी बोलती है, वाह, तेजस को किसी ने बेवकूफ बनाया इसलिए ये सबको बेवकूफ बनाएगा क्या। देख रोशनी, मैं अभी तेरे को बता रही हूँ, तेजस का ये जो बर्ताव है ना आगे तेरी जिंदगी में तेरे को बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं अभी बता देती हूँ। और इसका प्रभाव जो है ना अभी नहीं बल्कि बाद में पता चलेगा तेरे को। थोड़ा काबू रख इस पर, हर टाइम बाबू बाबू करना बंद कर, ये गलत करता है तो उसको सही कर, शक्ति के साथ पेश आ इसके साथ, समझी क्या। तो रोशनी बोलती है, हो आजी। फिर आजी आगे बोलती है, इसको हमेशा अपनी मनमर्जी मत करने देना, ये कब जिम्मेदार बनेगा, इसकी डोर तेरे हाथ में है, कब खींचने की और कब ढील देने की ये निर्णय तेरे को ही लेना पड़ेगा, हर बार हम आकर तेरे को सिखाएंगे क्या। उसके बाद सचिन इधर आजी को बोलता है, आजी मेरे पास ना एक सुझाव है, तू कहे तो मैं दूं। तो आजी बोलती है, कैसा सुझाव। तो सचिन बोलता है, अभी आजी देख, टोटल ना 30 लाख रुपए कर्जा है इस खजूर के सर पे, वो भी दिया हुआ नहीं बल्कि इसका चुराया हुआ। वैसे तो ये वापस देने से रहा, पर अगर खजूर ये सब वापस दे देना तो ये जिम्मेदार हो सकता है। तभी आजी इधर बोलती है, अगर सचिया इतने सारे पैसे एक साथ कैसे देगा रही है। तो सचिन फिर बोलता है, नहीं नहीं आजी, मैं इतना एड़ा नहीं है कि मैं एक साथ इससे पैसे की उम्मीद करेगा, पर आजी इतना बड़ा बिजनेसमैन है ये, तो हर महीना 50,000 की पोटली तो बांध कर दे सकता है ना। तो आजी बोलती है, बोल तो बराबर रहा है तू सचिया। तभी तेजस इधर आजी को बोलता है, आजी ये सब पॉसिबल नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है आजी, हर महीने मैंने शोरूम के ऊपर लोन भी लिया है, वो भी चुकाना पड़ता है, और अभी इतना बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ आजी, तो कैश तो एकदम जीरो हो गया है, और ये रोशनी का मंगलसूत्र भी हमें गिरवी रखना पड़ा आजी, तो अब जब तक मैं उसे छुड़ाऊंगा नहीं तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो ये सब अभी पॉसिबल नहीं है आजी। तभी सचिन इधर से बोलता है, ए खजूर, बहुत बहाने मार रहा है रे तू, हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है तो वापस कर पैसा, बाद में तेरी बाइक को सोने में लथपथ कर डाल, किसी को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या। तभी परेश भी इधर तेजस को बोलता है, तेजस जैसा अभी सचिन ने कहा तू हर महीने 50,000 रुपए देगा। तभी आजी सायली से पूछती है, सायली तू बता कि तुझे क्या लगता है। तो सायली बोलती है, आजी पैसे कैसे लौटाने हैं, क्या करना है क्या नहीं, उसका फैसला काकू को ही लेने दीजिए। अब काकू ने जो भी कुछ किया है तेजस को बचाने के लिए किया है ना, तो ये फैसला भी काकू को ही लेना चाहिए। तो आजी इधर बोलती है, सही बोल रही है तो सायली। फिर आजी रेणुका को बोलती है, रेणु तू ही इसको सिखाती रहती है ना कि ऐसा कर वैसा कर, तो अभी तू ही बता इसको कि क्या करना चाहिए। तो रेणुका इधर आजी के डर से तेजस को बोल देती है, तेजस तुझे सचिन के सारे पैसे लौटाने होंगे, सारी परेशानी की जड़ पैसा ही है ना, तो बोल लौटाएगा ना सचिन के पैसे। फिर तेजस भी आजी को बोलता है, हो आजी मैं दे दूंगा महीने के 50,000। तभी आजी इधर बोलती है, रेणु तेजस ने जो भी अभी बोला है वो करेगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तभी सचिन इधर आगे बोलता है, वैसे आजी इस बारे में भी मेरे पास एक सुझाव है, बोलूं क्या। ये बाबा की बाइकों को बोल कि जरा कान खोलकर सुने, जरा उसको मतलब रखने का है इससे। और अभी क्या है ना कि इस खजूर पर तो अपन भरोसा कर नहीं सकता है, ये कभी भी पलट सकता है, क्या मालूम कल को घर से भाग गया तो कोई तो जवाबदारी लेना मांगता है ना। तो अगर ये बाबा की बाइक को गारंटी लेती है कि ये हर महीने 50,000 देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को तो गारंटी लेना होगा, और ये बाबा की बाइक को ही ले सकती है, और ये खजूर ना इसका ही लाडला है और इसके साथ यही भी भागीदार थी, तो मेरे को लगता है कि यही सही रहेगा। फिर आजी भी सचिन का साथ देते हुए रेणुका को बोलती है, तू एक काम कर, हर महीना तेजस से 50,000 ले और अपने हाथों से सचिया और सायली को दे। तो रेणुका फिर बोलती है, ठीक है। उसके बाद आजी सबको आगे बोलती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ देना पड़ता है, परिवार की अखंडता और एकता जुड़े रहने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा रे, ये एक छोटा सा हवा का झोंका आया नहीं और घर इधर बितर हो जाता है। कितने उदाहरण हमने देखे हैं ऐसे, तो हमको ऐसा होने नहीं देना है, समझे क्या। तभी सचिन इधर आगे बोलता है आजी को, ऊपर आजी यही सब बातें लोगों को समझाने के लिए ना तेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है, तभी तो तेरे को लेकर आया है मैं, वरना चलता रहता ये ऐसे ही च्युइंगम के माफिक। उसके बाद आगे सायली बोलती है, आजी ने कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल लिया ना, ऐसी ही परिस्थिति में
कि बड़ों का तजुर्बा ही काम आता है और हम कितने किस्मत वाले हैं जो आज ही है हमारे साथ, जो हम सबको सही मार्गदर्शन देती है, वरना पता नहीं ये बात कौन सा नया रूप ले लेती। और सही कहते हैं लोग, घर के बड़े बरगद के पेड़ की तरह होते हैं जो हर टहनियों को एक साथ जोड़कर रखते हैं। उनकी वजह से हमें कभी छाव, पत्ती, फूल किसी की कमी नहीं होती। यही सब कह रही होती है साइली, और रेणुका इधर मन ही मन में कहती है, सासूबाई के आने पर साइली और सचिन बहुत उड़ने लग गए हैं, तो इन दोनों के पर तो मुझे काटने ही होंगे। यही कह रही होती है रेणुका। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।